मैं आपको सीक्रेट वॉर्स एक्सपर्ट बना चुका हूं। मैंने आपको सीक्रेट वॉर्स से पहले क्या होना चाहिए इसके बारे में बता दिया है टाइम रन्स आउट स्टोरी के साथ। मैंने आपको सीक्रेट वॉर्स की कंप्लीट स्टोरी बता दी है। मैंने आपको डॉक्टर डूम के बारे में बता दिया है और हमने दर्जनों ऑसम थ्योरीज डिस्कस कर ली हैं। अब बारी है सीक्रेट वॉर्स के महाभारत के कुरुक्षेत्र बैटल वर्ल्ड के बारे में बात करने की। बैटल वर्ल्ड जवाब है मल्टीवर्स की बर्बादी और मार्वल यूनिवर्स के सर्वाइवल का। एक जगह जो बनी है डूम के विजन से, जहां का रूलर है गॉड एम्परर डूम। तो ये वीडियो बैटल वर्ल्ड के बारे में है कि यहाँ कौन कौन सी जगह है, यहाँ का सन कौन है, यहाँ का मून कौन है और इस जगह का सबसे बड़ा थ्रेट क्या है। हम यहाँ ये भी देखेंगे कि कैसे मार्वल के राइटर्स ने गेम ऑफ थ्रोन्स और ड्यून यूनिवर्स से भी इंस्पिरेशन लिया है इस जगह को बनाने के लिए। तो बिना स्पॉयलर्स की चिंता करें, चलिए शुरू करते हैं। तो टाइम रन्स आउट के एंड में जब मॉलिक्यूल मैन बॉम्ब से सारे बियॉन्डर्स मारे गए थे तो उन सबकी पावर्स आखिरी बचे मॉलिक्यूल मैन में समा गई थी और उसने वो सारी पावर्स डूम को दे दी और डूम बना गॉड एम्परर डूम। बियॉन्डर्स के पावर को इस्तेमाल करते हुए डूम ने पुराने मल्टीवर्स के बचे हुए टुकड़ों से बनाई एक नई रियलिटी और वो कहलाया बैटल वर्ल्ड, जिसका ऑफिशियल नाम है लिथवेरियन। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में सीक्रेट वॉर्स इशू 2 में बूढ़ा थॉर नए थॉर को बताता है कि अपने शुरुआत के दिनों में बैटल वर्ल्ड एक केओटिक जगह थी जहां बचे हुए दुनियाओं के सर्वाइवर्स आपस में लड़ते रहते थे और बैटल वर्ल्ड में एक एटर्नल नाइट थी। पर फिर डूम ने वहां ऑर्डर स्टैब्लिश किया और बचे हुए सर्वाइवर्स को उनकी जगह दी जो कहलाया डोमेन, और ये सारे डोमेन सीधा डूम के डायरेक्ट कमांड के अंडर रहते हैं। अब हर डोमेन को रूल करने के लिए डूम ने खुद से बैरन्स या बैरनेस अपॉइंट किए जो उसके बिहाफ में रूल करते थे। हर डोमेन और किंगडम की बाउंड्रीज एकदम क्लियरली डिफाइन की गई थी और दो किंगडम्स के बीच किसी भी तरह की ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैवलिंग बैन की गई थी जब तक कोई वहां के बैरन से इजाजत ना ले ले। बिना इजाजत के करी गई ट्रैवलिंग जुर्म मानी जाती थी और ऐसा करने वाले को थॉर कॉर्प्स का सामना करना पड़ता था जो कि थे बैटल वर्ल्ड की पुलिस। अब समझते हैं कि बैटल वर्ल्ड को चलाया कैसे जाता है। तो बैटल वर्ल्ड का सोल रूलर गॉड एम्परर डूम था और उसे वहां भगवान की तरह पूजा जाता था। डूम का राइट हैंड था शेरिफ स्ट्रेंज। स्ट्रेंज पूरे बैटल वर्ल्ड की फंक्शनिंग और लॉ की देखरेख करता था और सारे कामों में स्ट्रेंज की बात फाइनल डिसीजन मानी जाती थी। स्ट्रेंज ही थॉर कॉर्प्स को भी ऑर्डर देता था जो उसके बिहाफ में ऑर्डर बनाए रखने में मदद करते थे। डूम का लेफ्ट हैंड था द फाउंडेशन जिसकी लीडर थी डूम की बेटी वेलेरिया रिचर्ड्स और उनका काम था डिस्कवरीज और साइंस को हैंडल करना। बैटल वर्ल्ड को बने 8 साल बीत चुके थे और वहां रहने वाले किसी को भी ये याद नहीं था कि ये सब कब और कैसे शुरू हुआ। वहां सभी को यही लगता था कि वो सब यहाँ हमेशा से रह रहे हैं। आमतौर पर डूम कभी भी किसी भी चीज में इंटरफेयर नहीं करता था, पर कुछ मामले ऐसे होते थे जहां डूम खुद इंटरवीन करता था। अब डूम के लॉ के अंदर जब तक कोई बैरन या बैरनेस उसके लॉ के हिसाब से चल रहे हैं तब तक उनकी ऑटोनॉमी उनके डोमेन पर बनी रहेगी। वहीं अगर जब दो डोमेन्स के बीच कंफ्लिक्ट होता है तो उन कंफ्लिक्ट को कासल डूम में रिजॉल्व किया जाता था जहां पर शेरिफ स्ट्रेंज ही वकील और जज होता था और सारे मामले डूम के सामने निपटाए जाते थे। अब किसी भी मामले की जजमेंट शेरिफ स्ट्रेंज अपनी मर्जी से करते थे और जिसे मुजरिम घोषित किया जाता था उसे जुर्माना देना होता था। अब या तो वो सोने के रूप में जुर्माना दे या फिर अपनी टेरिटरी देकर। पर यहाँ पर एक कैच था, जिस पर आरोप लगाए गए हैं वो चाहे तो ट्रायल बाय कॉम्बैट की मांग कर सकता है। अब इस पर आरोप लगाने वाला इस प्रस्ताव को ठुकराता है तो फिर आरोपी पर लगाए गए सारे आरोप को रद्द कर दिया जाता था। पर इन सब के बीच किसी भी सुनवाई का फैसला कभी कभी डूम अपनी मर्जी से भी कर देता था। इसका एग्जाम्पल हमें दिखता है सीक्रेट वॉर्स इशू 2 में ही, जहां बार सिनिस्टर का बैरन मिस्टर सिनिस्टर और हायर एवलॉन का बैरन ब्रायन ब्रैडॉक ट्रायल बाय कॉम्बैट से ही अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं। अब सभी डोमेन्स के बीच 3 डोमेन्स ऐसे थे जिन्हें बाकी डोमेन से अलग रखा गया था। ये डोमेन थे डेडलैंड्स, परफेक्शन और न्यू ज़ेंडार। इन सभी को एक बड़ी दीवार जिसे शील्ड कहा जाता था उससे बाकी डोमेन से अलग रखा गया था और इसका रीजन था कि यहाँ पर कई ऐसे थ्रेट थे जो कि बैटल वर्ल्ड के लिए खतरनाक थे। डेडलैंड्स एक ऐसी जगह थी जहाँ सुपर पावर्स वाले ज़ॉम्बीज भरे पड़े थे। ये वही ज़ॉम्बीज है जिन्हें आपने मार्वल ज़ॉम्बीज में देखा है। परफेक्शन वो डोमेन है जहाँ का रूलर अल्ट्रॉन है। ये जगह भरी पड़ी थी अल्ट्रॉन सेंट्री से। और न्यू ज़ेंडार इसलिए क्योंकि वो डोमेन पूरी तरह एनाइलेशन वेव से भरी हुई थी। एनाइलेशन वेव लॉर्ड एनहाइलस की आर्मी है। तो इन तीनों डोमेन्स को बाकी बैटल वर्ल्ड से अलग रखा गया है। अब ये जो दीवार है शील्ड, इसकी रखवाली के लिए उन लोगों को भेजा जाता था जिन्हें बैटल वर्ल्ड से निकाल दिया गया हो। तो जिन्हें एग्जाइल किया जाता था उन्हें
वे सजा के तौर पर शील्ड पर भेजते थे। अब शील्ड की इतनी इंपॉर्टेंस होने की वजह से उस पर किसी तरह का डैमेज करना भी एक क्राइम माना जाता था और बैटल वर्ल्ड में किसी भी जुर्म की जो सबसे बड़ी सजा हो सकती थी वो था मुजरिम को शील्ड के बियॉन्ड वाली टेरिटरीज में फेंक देना, जहां ज़ॉम्बीज, अल्ट्रॉन सेंट्रीज या फिर एनाहिलेशन वेव उन्हें मार डालते। अब ये बताने से पहले कि बैटल वर्ल्ड का सन और मून कौन है, पहले आप मुझे बताओ कि क्या होगा अगर हल्क का वर्ल्ड ब्रेकर फॉर्म टकराएगा डॉक्टर स्ट्रेंज के डीमन फॉर्म से। ऐसा होता है वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन में। तो उसके बारे में जानने के लिए और उसके साथ साथ कई जबरदस्त कॉमिक सीरीज के नरेशन के लिए अभी नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके बने सुपर प्राइम मेंबर। अब समझते हैं बैटल वर्ल्ड के सेलेस्टियल सिस्टम को। तो बैटल वर्ल्ड के सेटअप में बैटल वर्ल्ड सिर्फ एक मात्र जगह नहीं थी, उसके अलावा वहां दो और सेलेस्टियल बॉडीज थे, एक सन और दूसरा मून। पर इनकी कहानी भी दिलचस्प है। यहाँ प्लैनेट सन के चक्कर नहीं काटता जैसे अपना सोलर सिस्टम है जिसे हीलियोसेंट्रिक सिस्टम कहा जाता है। ये जियोसेंट्रिक सिस्टम था जहां सन प्लैनेट के चक्कर काट रहा है। और सन कौन है ये जानकर आप हैरान हो जाओगे। तो जब जॉनी स्टॉर्म ने डूम के खिलाफ बगावत की थी तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए थी, ये डिसाइड करने की जिम्मेदारी डूम ने अपनी वाइफ सूजन को दी। सूजन ने डिसाइड किया कि वो जॉनी को बैटल वर्ल्ड से बहुत ऊपर उठाए रखेगी और जॉनी बैटल वर्ल्ड के लिए एक सन का काम करेगा। और इसी वजह से बैटल वर्ल्ड के लोगों के बीच द मैन इन द सन की धारणा बन गई, जिसकी वजह से कई सारे बैटल वर्ल्ड के लोग जॉनी को भी एक भगवान की तरह पूजते हैं। वहीं जो बैटल वर्ल्ड का मून था वो एक्चुअली एक सेलेस्टियल का सर नोवेयर था। बैटल वर्ल्ड की कहानियों में ऐसा माना जाता था कि नोवेयर एक सेलेस्टियल था जो कि बैटल वर्ल्ड हथियाने आया था, पर गॉड एम्परर डूम ने उसे मार डाला और उसके सर को ऐसे स्पेस में तैरते रहने दिया अपने पावर के सिंबल के तौर पर। तो आप सब समझ चुके होंगे कि बैटल वर्ल्ड में सिस्टम कैसा था। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहूंगा। तो बैटल वर्ल्ड एक्चुअली अर्थ से बहुत ही ज्यादा बड़ा था और वहां का एडमिनिस्ट्रेशन मोस्टली स्ट्रेंज ही हैंडल करता था। डूम बस एक होली और रेवरेंट सिंबल की तरह एग्जिस्ट करता था जो एब्सोल्यूट पावर और एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी एंजॉय करता है। सारे मामलों में स्ट्रेंज का डिसीजन फाइनल होता था, पर जब डूम इंटरफेयर करता था तो उसकी मर्जी चलती थी। और अब हम बैटल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने वाले 41 आइडेंटिफाइड डोमेन्स के बारे में जानेंगे। जी हाँ, 41। और ये हैं ग्रीनलैंड, डिस्टोपिया, डोमेन ऑफ अपोकलिप्स, इजिप्शिया जिसका बैरन है खॉन्शू, टेक्नोपोलिस, वैली ऑफ डूम, स्पाइडर आइलैंड, रीजेंसी, किंग जेम्स इंग्लैंड, वियर्ड वर्ल्ड, कनलन, यूटोपोलिस जिसमें 3 रीजन्स थे और वो है सुप्रीमिया प्रोविंस, शैडो प्रोविंस और यूरोपिक्स। यूटोपोलिस के बाद अगला डोमेन है न्यू मार्स, डूम गार्ड, हायर एवलन, अरेक्निया, मार्वेले, द हिडन आइल ऑफ एगामोटो, डूमस्टार्ट। अब डूमस्टार्ट में भी 2 मुख्य जगह थी और वो है किलिजियम और नॉर्सहाइम। डूमस्टार्ट के बाद अगला डोमेन है किंगडम ऑफ मैनहट्टन और यहाँ पर 4 मेन रीजन्स थे और वो है न्यू एटिलन, अर्थ 616 का मैनहट्टन, अर्थ 1610 का मैनहट्टन और मॉन्स्टर मेट्रोपोलिस। मैनहट्टन के बाद अगला डोमेन है सिटी। अब यहाँ भी 4 रीजन्स हैं और वो है फॉरेस्ट हिल्स, हॉलीवुड, मोंडो सिटी और यिनसेन सिटी। सिटी के बाद अगला डोमेन है वॉर जोन और इसके भी 3 रीजन्स हैं, द आयरन, द ब्लू और डिवाइड। अब वॉर जोन के बाद सारे डोमेन्स हैं न्यू क्वेक सिटी, फार ईस्ट, वैली ऑफ फ्लेम, हाइड्रा एम्पायर, 2099, हालाफील्ड, मोनार्की ऑफ एम, सेंटिनल टेरिटरीज, वेस्टलैंड्स, म्यूटोपिया, वेस्टचेस्टर, किलविल, अर्केडिया, बार सिनिस्टर, लिम्बो, डेडलैंड्स, परफेक्शन, न्यूज़ेंडार और शील्ड। तो ये है बैटल वर्ल्ड का टेरिटोरियल कंपोजिशन। पर बैटल वर्ल्ड की एक खास बात थी कि पूरे बैटल वर्ल्ड में इतने सारे अलग अलग रियलिटीज के हिस्से थे पर पूरे बैटल वर्ल्ड में कोई रीड रिचर्ड्स नहीं था। जी हाँ दोस्तों, और यही दिखाता है कि डूम रीड से कितना ज्यादा चिढ़ता है और साथ ही साथ वो रीड को कितना बड़ा थ्रेट मानता था कि वो रीड को अपने इस नए मल्टीवर्स में रखना ही नहीं चाहता था। पर रीड और रीड का इवल वेरिएंट मेकर दोनों ही सरवाइव कर गए थे और एंड में डूम का ही डर सच साबित हुआ जब रीड ने उसे हरा दिया था। अब बात करते हैं बैटल वर्ल्ड के इंस्पिरेशन की। तो बैटल वर्ल्ड की ये कहानी बहुत ज्यादा गेम ऑफ थ्रोन्स और ड्यून से इंस्पायर्ड है और ये इंस्पिरेशन इतनी तगड़ी है कि डूम का टाइटल गॉड एम्परर सीधा सीधा ड्यून नॉवल से उठाया गया है, जहां पॉल एट्रेडीज के बेटे लीटो टू एट्रेडीज ने ये टाइटल अपनाया था जब वो नोन यूनिवर्स का रूलर बना था। वही ये इंस्पिरेशन इससे 1
एक लेवल और ऊपर जाती है, जहां सीक्रेट वॉर्स के इशू 2 का नाम डूम मसीहा रखा गया था, ड्यून मसीहा बुक की तरह साउंड करने के लिए। गेम ऑफ थ्रोन्स के फैंस ने तो अपने आप ही कई पैरेलल ड्रॉ कर लिए होंगे। शेरिफ स्ट्रेंज सीधे सीधे हैंड ऑफ द किंग की तरह था। ट्रायल बाय कॉम्बैट बहुत फेमस तरीका है लॉर्ड टिरियन का कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए। शील्ड जो है वो सीधे सीधे वॉल से लिया गया है, जिसके प्रोटेक्टर्स नाइट्स वॉच की ही तरह हैं, और यहाँ सजा देने का तरीका भी सेम ही है। तो दोस्तों ये थी वीडियो बैटल वर्ल्ड के बारे में। आई होप आप बैटल वर्ल्ड के एक्सपर्ट बन चुके होंगे। लोकी के सीजन 1 से ही फैंस के बीच ये थ्योरी चल रही है कि एवेंजर सीक्रेट वॉर्स में वॉइड ही बैटल वर्ल्ड बनेगा, पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैटल वर्ल्ड लिटरली एक प्लेनेट है। तो अब देखना यह है कि क्या मार्वल किसी और रास्ते जाएगा या हमें वॉइड ही बैटल वर्ल्ड बनता दिखेगा। पर आपका क्या कहना है बैटल वर्ल्ड के बारे में? क्या मूवी कॉमिक के स्केल को टच कर पाएगी? प्लस आपकी बैटल वर्ल्ड को लेकर क्या थ्योरी है, प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।